अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 1 मुतशाबिहात। इसका मश्क नंबर 1.3 बच्चों आपके सामने पेश है। अज़ीज़ तलबा, रेवर ई टेक मुंबई की जानिब से असबाक और सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें। 1.1 और 1.2 इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं 1.3। पहला सवाल है बच्चों, शक्ल में जाविया ABC जो है वो 75 डिग्री का है, EDC जो है वो भी 75 डिग्री का है। तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश से, यानी यहाँ पे दो मुसल्लस हैं, एक ABC और एक EDC, ये किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा हैं और इनकी मुताबिकत क्या है, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। सेम 9th का क्वेश्चन है। हम इसको हल करते हैं बच्चों। जैसे मुसल्लस ABC और EDC में हमारे पास दो मुसल्लस हैं, एक ये मुसल्लस ABC है और एक मुसल्लस EDC है। इन दो मुसल्लसों में हमें सवाल में दे दिया है जैसे कि EDC और ABC, यहाँ पे B और यहाँ पे D, ये दोनों भी जो है वो 75 है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लिखेंगे इन दोनों मुसल्लसों के अंदर, जैसे आप ध्यान से देखें, ABC के अंदर जाविया C है और EDC के अंदर भी जाविया C है, यानी कि जो जाविया C है वो कॉमन है। तो हम इसको लिखेंगे जैसे कि ACB और ECD जाविया की मतलब मुसल्लस के मुताबिकत के लिहाज से, ठीक है। तो ये जो C हो गया, ये कॉमन हो गया, इसको हम लिख देंगे मुश्तरक जाविया। अब किसी भी मुसल्लस को, किसी भी दो मुसल्लस को मुतशाबा दिखाने के लिए कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी दो जावियों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने दो जाविये साबित कर दी है। इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा है। अब सवाल में पूछा था किस आजमाइश की रूह से, तो हम लिख सकते हैं मुतशाबिहत की जा आजमाइश। अब मुताबिकत यानी कि किस कौन से जाविये के सामने कौन सा जाविया होगा, तो हम ये लिख सकते हैं A के सामने E होगा, B के सामने D होगा और C जो है वो कॉमन है। तो इस लिहाज से मुताबिकत जो होगी वो ABC से EDC की तरफ होगी। चलिए बच्चों, हम देखते हैं सवाल नंबर 2। शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा हैं। यहाँ पे आपको दो मुसल्लस दिए हैं, एक PQR और एक LMN। इनकी पैमाइशें बिलतरतीब दी गई हैं। आपको हमें दिखाना है कि ये आजमाइश किस आजमाइश से मुतशाबा है, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में दो मुसल्लस है। हम क्या करेंगे, इनके मुकाबले के जो ज़िले हैं उनको बिलतरतीब लेकर देखेंगे। जैसे यहाँ से हमने लिया PQ, यहाँ से लिया हमने LM। तो PQ की कीमत 6/3, इसको हम काटेंगे 3 दूनी 6, 3 का 3, तो हमें मिलेगा 2/1, इसको हम कह देंगे बयान नंबर 1। फिर हम अगला ज़िला लेंगे QR/MN, इसको भी हम लेंगे 8/4, 4 का 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी मिल गया हमें 2/1, इसको कह देंगे बयान नंबर 2। फिर तीसरा ज़िला लेंगे PR/LN, इसको भी किसी भी कीमत लेंगे हम 10/5, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो हम बयान नंबर 1, 2 और 3 से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों रेशियो जो है वो बराबर है, ठीक है। यानी PQ/LM, QR/MN, PR/LN, ये तीनों रेशियो बराबर है। हम पता है कि जब किसी मुसल्लस के तीनों अजला जो तनासुब में बराबर हों तो वो मुसल्लस मुतशाबा होता है, ठीक है। क्योंकि तीनों ज़िले हैं तो हम इसको कह सकते हैं ज़िल 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 आजमाइश की बुनियाद पर ये दोनों मुसल्लस PQR और LMN जो है वो मुतशाबा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून, यहाँ पे 8 मीटर और यहाँ पे 4 मीटर, ये 8 मीटर का AC है और 4 मीटर का PR जो है वो ज़मीन पर खड़े हैं। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खड़े हैं, यानी कि उमूद है। सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सुतून के साए की लंबाई, ये जो छोटा सुतून है 4 मीटर वाला, इसका जो साया है वो ज़मीन पर 6 मीटर बनता है। तो ये 8 मीटर वाले सुतून का साया ज़मीन पर कितना बड़ा बनेगा। सिंपल सवाल है बच्चों। अब मैं जैसे आपको बताया यहाँ पे ज़मीन पर ये दोनों सुतून खड़े हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो R और ये जाविया C है ये दोनों भी कायमा होंगे। तो हम लिखेंगे चूँकि सुतून ज़मीन पर उमूदी नस्ब होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जाविया ACB और PR की, जैसे मैंने आपसे बताया ये C और ये R, ये दोनों क्या हैं, कायमा होंगे। फिर अगर ये दोनों मुसल्लस कायमा है तो हम कह सकते हैं मुसल्लस ACB और मुसल्लस PQR ये दोनों क्या हैं, मुतशाबा हैं। मुतशाबा हैं तो मुतशाबा मुसल्लसों के जो नज़ीरी अज़ला होते हैं वो तनासुब में होंगे। यानी हम यहाँ से AC लेंगे, यहाँ से PR लेंगे, यहाँ से BC लेंगे और यहाँ से QR। इसको मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला लेने के बाद हम उनकी कीमतें रख देंगे। जैसे AC की कीमत 8 है, PR की कीमत 4 है, BC की कीमत X है
और क्यू आर की कीमत हमारे पास 6 है। इनको हम तिरछा ज़र्ब करेंगे, सॉरी थोड़ा सा तिरछा ज़र्ब करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, अब ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और x का x, यानी हमें x जो मिल जाएगा वो 12 मीटर का मिल जाएगा। यानी जो BC की पैमाइश पूछा था, यानी बड़े सुतून के साये की जो लंबाई है वो 12 मीटर होगी। सवाल नंबर 4 कहता है सवाल मुसल्लस ABC में AP, ये देखिए AP जो है वो BC पर उमूद है और BQ, ये BQ जो है वो AC पर उमूद है, जबकि AQC और BPC ये हम खत्ती हैं। तो हमें दिखाना है कि ये जो CPE है CPA ये मुसल्लस और CQB ये मुसल्लस, ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, जबकि आपको कुछ पैमाइशें दी गई हैं और फिर AC पूछा है। तो पहले हम इसको साबित करेंगे CPA और CQB मुतशाबा हैं, उसके बाद हम AC की तरफ चलेंगे। पहले हम देखते हैं कि मुसल्लस CPA और CQB में, जैसे कि इसने हमें दे दिया था, यहाँ उमूद है, यहाँ पे देखिए BQ उमूद है और AP उमूद है, यानी कि Q पर और P पर जाविया बनेगा 90 का। तो हम लिखेंगे जाविया CPA ये 90 है, उसी तरीके से CQB ये 90 है, तो हम ये कह देंगे कायमा जाविया। फिर उसी तरीके से हम कहेंगे यहाँ पे दोनों भी मुसल्लसों के अंदर, जैसे आपसे बताया मैंने, इन दोनों भी मुसल्लसों के अंदर जो पॉइंट C है वो कॉमन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जाविया CQB में भी C आ रहा है और CPA में भी C आ रहा है, तो हम ये कह देंगे मुश्तरक जाविया। अब जैसे मैंने अभी इससे पहले सवाल में बताया कि दो मुतशाबा मुसल्लसों को साबित करने के लिए कम से कम 2 जाविये चाहिए। यहाँ हमारे पास 2 जाविये मिल गए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो CPA और CQB है दोनों मुतशाबा होंगे मुतशाबिहत की ज़ा आजमाइश की रूह से। अब जब दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं, यहाँ पे साबित हो गया, तो हम कह सकते हैं इसके मुतशाबा मुसल्लस के जो नज़ीरी अज़ला हैं वो तनासुब में होते हैं। इनके नज़ीरी अज़ला यहाँ से हम AP, यहाँ से BQ, यहाँ से AC, यहाँ से BC तनासुब में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। अब इसकी कीमतें लिख देंगे, जैसे AP की कीमत हमें 7 दिया है, BQ की कीमत 8 दिया है, BC की कीमत 12 दिया है। अब इनको हम तिरछा ज़रब कर देंगे, तो ये 12 जो बटे में था वो यहाँ चला आएगा, 12 ज़रब 7 और अपॉन में 8, तो 12 7 84 बटे 8। अब इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 10.5। ठीक है, तो हमें AC जो है जो पूछा था वो AC की कीमत मिल गई 10.5। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 हमारे पास है शक्ल में 1.59, यानी कि जो शक्ल हमारे पास में जुज़न का PQRS ये शक्ल है। इसमें PQ जो है वो SR के मुतवाज़ी है और AR जो है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो AR है ये PA का 5 गुना है। यानी अगर ये 1 है तो ये 5 है, ये 2 है तो ये 10 है। ठीक है, 5 गुना है। उसी तरीके से ये जो AS है वो भी AQ का 5 गुना है। तो हमें दिखाना है कि ये जो SR है वो PQ का 5 गुना है। बहुत आसान सवाल है बच्चों। देखिए, हम सबसे पहले क्या लेंगे, ज़ुरबतुल अज़ला, यानी ये उनका PQRS है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक चीज़ दिया है, वो क्या कि PQ जो है वो SR के मुतवाज़ी है। ये जो PQ है वो SR के मुतवाज़ी है। जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि दो मुतवाज़ी खतूत को अगर कोई एक गैर मुतवाज़ी खतूत या ख़त कता करता है तो इस तरीके से बनने वाले नज़ीरी मुतबादला मुतकाबला ज़ाविये जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है PQ जो है वो SR के मुतवाज़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम दो मुसल्लसों का इंतखाब करेंगे। कौन से मुसल्लस, एक है हमारे पास SAR, दूसरा है QAP, ये ऊपर नीचे के दोनों मुसल्लस। अब इन दोनों मुसल्लसों को हम क्या दिखाएंगे, मुतशाबा। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जाविया SAR। देखिए आप यहाँ पे SAR और QAP, आप बता सकते हैं कि ये कौन से जाविये हैं। बिल्कुल, ये मुतकाबला जाविये हैं क्योंकि यहाँ x बन रहा है ना। फिर उसके बाद हम दूसरा जाविया ले लेंगे, जैसे कि ASR, यहाँ से ASR ये जाविया और AQP ये दोनों जाविये। एक यहाँ पे जहाँ पे मेरा रेड मार्क है, एक ये जाविया है और एक ये जाविया है। तो आपने पढ़ा होगा जहाँ पे Z बन रहा है, देखो PQSR, इस तरीके से Z बन रहा है, एक जाविया यहाँ है एक जाविया यहाँ है, तो ये मुतबादला जाविये हो गए। अब फिर से दो जाविये हमें मिल गए, तो हम कह सकते हैं मुसल्लस SAR और QAP जो है वो मुतशाबा हैं मुतशाबिहत की ज़ा आजमाइश की रूह से। अब जब दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला भी तनासुब में होते हैं। तो हम यहाँ से ले लेंगे AS अपॉन AQ, फिर AR अपॉन AP, फिर SR अपॉन PQ या QP। ठीक है, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। अब हमें जो कीमतें दी गई थी हम वो कीमत ले लेंगे, जैसे
AS किसके बराबर था 5AQ और AR किसके बराबर था 5AP। तो हम यहाँ पे इनकी कीमतें रिप्लेस कर देंगे, यानी AS की जगह पे 5AQ, AR की जगह पे 5AP। अब अगर आप ध्यान दें तो ऊपर नीचे AQ AQ AP AP सेम सेम है, तो हम इसको काट देंगे तो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा SR अपन PQ। तो दोनों 5 है, हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ 5 है तो ये PQ जो है वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, चाहे इस 5 के साथ हो चाहे इस 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5PQ और यहाँ बचेगा सिर्फ SR। तो ये हो जाएगा SR इज इक्वल टू 5PQ, जो हमें पूछा गया था। SR जो है वो 5PQ के बराबर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 जूजन का ABCD में, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ABCD है। इसमें भी देखिए AB जो है वो CD के मुतवाजी है और वित्र AC और BD जो है वो एक दूसरे को नुक्ता O पे कता करते हैं। AB की कीमत जो है वो आपको 20 दी गई है, DC की कीमत जो है वो 6 है, OB की कीमत 15 है, OD की कीमत पूछा है। सेम अभी जो सवाल हमने 5वां किया है, सेम वही सवाल है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे जूजन का ABCD में। यहाँ पे हमसे कहा है कि AB और CD मुतवाजी हैं। जब मुतवाजी हैं तो हम इसके अपोजिट दो जाविया ले लेंगे, मुसल्लस ले लेंगे, जैसे कि AOB और COD, ये दो मुसल्लस ले लेंगे। इसके अंदर भी हम लेंगे सबसे पहले AOB और COD, यानी कि एक जाविया ये है और एक जाविया ये है, यहाँ पे X बन रहा है, ये हो गए आपके मुतकाबला जाविये। इसके बाद हम दूसरा जाविया लेंगे OAB, यहाँ से OAB एक जाविया इधर है और OCD एक जाविया इधर। देखिए यहाँ पे भी उल्टा Z बन रहा है, ठीक है, ये भी हो गया, तो ये हो जाएगा मुतबादला जाविये। अब दो जाविये मिल गए तो हम कह सकते हैं मुसल्लस AOB और COD जो हमने फ़र्ज़ किया था, यहाँ पे जो हमने लिया था, ये दोनों मुतशाबा हो गए, मुतशाबिहत की ज़्यादा आजमाइश। अब मुतशाबिहत की ज़्यादा आजमाइश की बुनियाद पे हम लिख सकते हैं इनके नज़ीर अदला तनासुब में होते हैं, यानी AB अपॉन CD बराबर OB अपॉन OD। ठीक है, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीर अदला तनासुब में अब इसकी कीमत लिख देंगे हम, जो हमको दिया गया था, यानी AB की कीमत 20 है, CD की कीमत 6 है, OB की कीमत 15 है और OD की कीमत मालूम करना है। अब दी गई कीमतों को हम क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे, यानी ये 6 जो है वो 15 के साथ चले जाएगा और ये 20 जो है वो OD की जगह पे चले आएगा और ये इधर चला आएगा, यानी तिरछा ज़रब करोगे तो हमें मिलेगा OD बराबर 15 × 6 अपॉन में 20। अब ये हो जाएगा 15 छंग 90 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल कर देंगे और 9/2 यानी 9 का आधा हमें मिल जाएगा 4.5, यानी OD इज इक्वल टू 4.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक मुतवाज़िल अदला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ABCD जो है वो एक मुतवाज़िल अदला है। ज़िला BC पर ना, ये जो BC है इस पर नुक्ता E है और ये E और D को जब हम मिलाकर आगे बढ़ाएंगे तो ये AB को आगे बढ़ाने पर ये दोनों नुक्ता T पर मिलते हैं। हमें दिखाना है कि DE × BE दिख रहा है यहाँ पे, ये DE, ये BE और ये CE और ये TE। अब अगर ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पर देखो DEC एक मुसल्लस दिख रहा है आपको और EBT आपको एक मुसल्लस। अगर ये दोनों मुसल्लस को आप मुतशाबा साबित कर दें ये अपने आप साबित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ आता है ऐसा इस तरह का सवाल, आप समझ जाएंगे कि इनको दो मुसल्लसों को मुतशाबा दिखाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, दो मुसल्लस ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ABCD एक मुतवाज़िल अदला है। अगर ABCD एक मुतवाज़िल अदला है तो जैसे हम कैसे, अभी मैंने कहा आपसे कि AB जो है, ठीक है, सॉरी, AB जो है वो DC के मुतवाज़ी होगा और AD जो होगा वो BC के मुतवाज़ी होगा। उसी तरीके से अगर AB मुतवाज़ी है DC के, हमको मालूम है मुतवाज़िल अदला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, तो यही AB जो है जो DC की मुतवाज़ी था, इसी को हम यहाँ से AT लिख देते हैं, वही ज़िला आगे बढ़ाया है, तो AT जो है DC के मुतवाज़ी हो गया। ध्यान से देखें, AB मुतवाज़ी है DC के, अब यही AB को अगर बढ़ा दिया जाए AT तक तो यानी कि ये AT भी मुतवाज़ी हो गया DC के। ठीक है, अब हम लिखेंगे मुसल्लस CED, जैसे मैंने आपसे बताया एक मुसल्लस ये है और एक मुसल्लस ये है, इन दोनों मुसल्लसों को हम लेंगे, एक CED और एक BET। इसके अंदर हम लेंगे सबसे पहले, देखिए BET, ये BET यानी कि ये जाविया और CED यानी कि ये जाविया, यहाँ पे X बन रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, मुतकाबला जाविये। उसके बाद दूसरा जाविया हम लेंगे जैसे कि EBT, ठीक है, EBT ये जाविया और ECD ये जाविया। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे एक Z की शक्ल का कुछ बन रहा है ना, Z की तरह का। यहाँ पे DC और AB मुतवाज़ी है और BC उनका खत तकाता है, यहाँ पे Z बन रहा है यानी मुतबादला जाविया, तो इसको हम कह सकते हैं मुतबादला जाविया है। अब जब दो जाविये मिल गए हमको तो हम कह सकते हैं मुसल्लस BET और CED क्या है, मुतशाबा है। अब मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला
यहाँ से BE, यहाँ से CE, यहाँ से TE, यहाँ से DE। हम तीसरा ज़िला भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना हमको कितने चाहिए, यहाँ पर 4 ज़िले। तो यहाँ पे मुतशाबा मुसल्लसों में से आप सिर्फ वही ज़िले लेंगे जो आपको साबित करने के लिए चाहिए है। मुझे BE चाहिए था, CE चाहिए था, TE चाहिए था और DE। तो यहाँ से मैंने इन मुसल्लसों में से वही अज़ला लिया। जैसे यहाँ से BE लिया, यहाँ से CE, यहाँ से TE लिया, तो यहाँ से DE। ठीक है, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। अब इनको तिरछा तरफ कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। देखिए BE इंटू TE बराबर BE इंटू DE इज इक्वल टू TE इंटू CE। देखिए वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। शक्ल में AC और BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। ठीक है, AC और BD सेम वही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे इसने ज़ुरबतुल अज़ला या जुज़नका की शक्ल नहीं बनाई है, सिर्फ दो मुसल्लस बनाकर दे दिया है। बहुत आसान आसान सवाल हैं बच्चों, दो मुसल्लस बनाकर दे दिया है। अब हम इनको क्या करते हैं, साबित कर देते हैं। जैसे मुसल्लस ABP और CDP, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ABP और CDP ये दो मुसल्लस हैं आमने सामने। इसमें हमको ये दे दिया है, ये इतना हिस्सा दे दिया है कि AP अपॉन CP बराबर है BP अपॉन DP के। ये अपना आधा हिस्सा तो दे दिया है उसने, यानी कि दो आमने सामने के ज़िले दे दिया है। अब हमको साबित क्या करना है, सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि यहाँ पे इन दो मुसल्लसों के अंदर ज़ाविया कौन सा है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा APB ये ज़ाविया और CPD ये ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये क्या हैं, मुतकाबला ज़ाविये। तो हमने लिख दिया मुतकाबला ज़ाविये। अब अगर किसी भी दो मुसल्लसों के अंदर एक ज़ाविया और बाकी 3 अज़ला में से 2 अज़ला आपको तनासुब में मिल जाएं, तो वो दोनों मुसल्लस क्या हो जाते हैं, मुतशाबा हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे मुसल्लस ABP और CPD या CDP जो है वो क्या है, मुतशाबा है। क्यों, अब यहाँ ध्यान दें, ये ज़िला बीच में ज़ाविया है, यहाँ पर ये ज़िला बीच में ज़ाविया है। तो हम ये कह सकते हैं ज़िल आज़माइश। यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ा बच्चों, ये ज़िल आज़माइश है। ठीक है, ज़िल आज़माइश है बच्चों, ये ज़िल आज़माइश की बुनियाद पर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शक्ल में मुसल्लस ABC में ज़िला BC, ABC में ये ABC में ज़िला BC पे नुक्ता D इस तरह है कि BAC, यानी ये जो ज़ाविया है BAC, यहाँ पे जो ये आर्क बना हुआ है, कॉस बना हुआ है, ये ज़ाविया, और ADC यहाँ पे जो छोटा ज़ाविया का कॉस बना है, ये दोनों ज़ाविये बराबर है, यानी पूरा A इस पूरे D के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि CA स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के बराबर है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यही दोनों मुसल्लस जो इसने दिया है BAC और ADC, इन दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा दिखाना है, अपने आप हल हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं मुसल्लस ADC और BAC। जैसे मैंने आपसे कहा, इन दोनों मुसल्लसों के अंदर सबसे पहले हमें जो सवाल में दिया है कि BAC और ADC, यानी कि BAC ये ज़ाविया और ADC ये ज़ाविया बराबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो ये C जो है वो कॉमन है। देखो BAC ADC C कॉमन है, तो हम यहाँ पे C लिख देंगे। ज़ाविया C जो है वो मुश्तरक ज़ाविया है। अब अगर ये दो चीज़ें मिल गई तो हम लिख सकते हैं BAC और ADC क्या है, वो मुतशाबा है, क्योंकि मुतशाबिहत की ज़ाज़ा आजमाइश, यानी दो ज़ाविये मिल गए। अब जब दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो उनके नज़ीरी अदला तनासुब में। अब हम यहाँ से लेंगे CA, यहाँ से लेंगे CD, क्योंकि हमें CA चाहिए, CD चाहिए, फिर हमें CB चाहिए। तो मैं यहाँ से CB लूँगा तो वापस से देखो यहाँ से CA ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं CB लेता हूँ तो यहाँ से CA आएगा। अब इनको तीसरा तरफ कर दीजिए, CA ठीक मुतशाबा मुसल्लस C इंटू CA, CB इंटू CD। अब CA इंटू CA मतलब CA स्क्वायर और CB इंटू CD, जो हमारा मतलूबा जवाब था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।